वेलकम टू माय चैनल स्टडी अड्डा बाय प्रगति राजावत। इस वीडियो में मैंने आपकी सोशल साइंस की बुक में से हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लिया है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो मुझे लगा पहले आपको टॉपिक से इंट्रोड्यूस करा दूं। तो हम आते हैं अपने पहले टॉपिक पर। 14 जुलाई 1789 इन पेरिस। ये टॉपिक इस चैप्टर का फ्लैशबैक है। जैसे कि आप लोग जानते हो, आजकल मूवीज़ में क्या हो रहा है, थोड़ा सोचो अपनी तरफ से, मैं बताती हूँ। आजकल मूवीज़ में पहले हीरो को मार पड़ती है, फिर आगे जाके हमें मूवी में पता चलता है कि हीरो को मार क्यों पड़ी थी। तो वही मूवी की सिचुएशन इस टॉपिक पर आती है। पहले पेरिस के लोग लड़ाई करते हैं, फिर आगे जाकर हमें बताते हैं कि उन्होंने लड़ाई क्यों करी थी। अब हम आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पर, हिस्ट्री ऑफ फ्रांस। यहाँ हमें फ्रांस की हिस्ट्री पता चलेगी। अब हम आते हैं अपने थर्ड टॉपिक, सोशल स्टेटस ऑफ द फ्रांस सोसाइटी। अब फ्रांस की सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड द लास्ट थर्ड स्टेट। जो थर्ड स्टेट है वो भी 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन एंड द लास्ट थर्ड सेक्शन। अब वो स्टेट्स में और सेक्शंस में क्यों डिवाइडेड है और किस बेसिस पर डिवाइडेड है, वो हमें आगे जाकर हमारे वीडियो में पता चलेगा। अब हम आते हैं अपने फोर्थ टॉपिक पर, स्ट्रगल टू सर्वाइव इन फ्रांस। फ्रांस के लोग फ्रांस में रहने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते थे। अब वो किस तरह से स्ट्रगल करते थे वो हमें आगे पता चलेगा। अब हम आते हैं अपने फिफ्थ टॉपिक पे, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविसेजेस। अब मैंने आपको बताया था फ्रांस की सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइडेड है, और जो 3 स्टेट्स है वो भी 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो थर्ड स्टेट के फर्स्ट सेक्शन के लोगों को मिडिल क्लास बोल दिया जाता है। अब वो क्यों बोल दिया जाता है वो राज तो हमें आगे जाकर ही पता चलेगा। अब हम आते हैं अपने सिक्स्थ टॉपिक पर, आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। अब मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक में बताया था फ्रांस के लोग क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। अब जब वो लड़ाई करते हैं तो उन्होंने हमें वहाँ पे लड़ाई की रीज़न नहीं बताया होता, तो हमें उनकी लड़ाई का रीज़न हमारे सिक्स्थ टॉपिक पर आके पता चलता है। तो आप इन दोनों टॉपिक्स को बहुत ध्यान से समझना, आपको लड़ाई का रीज़न समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं अपने सेवंथ टॉपिक पे, फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। अब आप मुझसे पूछोगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का मतलब क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का मतलब ये होता है कि फ्रांस में अचानक से कुछ लोग आ जाते हैं और राजा की, मतलब फ्रांस में ना एक राजा होता है, उस राजा की पावर को वो लोग लिमिट कर देते हैं, मतलब बांध देते हैं, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। अब हम आते हैं अपने 8th टॉपिक पर, फ्रांस अबॉलिश मोनार्च एंड बिकम रिपब्लिक। अब फ्रांस के लोग क्या करते हैं, राजा की पावर को पूरी तरह से हटा देते हैं और अपनी आज़ादी पा लेते हैं। अब हम आते हैं अपने 9th टॉपिक पर, द जैकोबिन क्लब्स। अब आप मुझसे पूछोगे ये टॉपिक कहाँ से आ गया, जैकोबिन क्लब्स का, तो मैं आपको बता देती हूँ। थर्ड स्टेट के थर्ड सेक्शन के लोग एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप को द जैकोबिन क्लब्स बोल दिया जाता है। अब हमें यहाँ ये पता चलेगा कि जैकोबिन क्लब्स के लोग किस तरह से ड्रेसअप होते थे। अब हम आते हैं अपने 10th टॉपिक पे, द कन्वेंशंस। इस टॉपिक पर हमें ये पता चलेगा कि जैकोबिन क्लब्स के लोगों की मीटिंग किस तरह होती थी और उनकी मीटिंग्स के राइट्स क्या क्या होते थे। अब हम आते हैं अपने 11th टॉपिक पे, द रिजिम ऑफ टेरर। अब रिजिम ऑफ टेरर में क्या होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि रिजिम ऑफ टेरर में जैकोबिन क्लब्स के जो लीडर होते हैं उन्होंने क्या किया होता है फ्रांस के लिए, वो हमें पता चलता है। और यहीं इस टॉपिक पर आके जैकोबिन क्लब्स के लीडर की पावर एंड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब हम आते हैं अपने 12th टॉपिक पर, द डायरेक्टरी रूल। अब फ्रांस में एक नए लोग आते हैं रूल करने के लिए, उनका नाम क्या होता है, द डायरेक्टरी। अब हम आते हैं अपने 13th टॉपिक पर, वुमेन रोल इन रिवॉल्यूशन। अब हम आते हैं अपने 14th टॉपिक पे, द एबॉलिशमेंट ऑफ स्लेवरी। अब स्लेवरी का मतलब क्या होता है, गुलामी।
यहाँ इस टॉपिक पर आके फ्रांस में गुलामी पूरी तरह से हट जाती है। अब हम आते हैं अपने 15th टॉपिक पे, इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन इन एवरीडे लाइफ। अब हम आते हैं अपने 16th टॉपिक पे, द नेपोलियन बोनापार्ट। अब आप या तो इन टॉपिक्स की स्क्रीनशॉट ले लो या तो इन्हें कहीं नोट कर लो ताकि आप आने वाले वीडियोस को अच्छे से समझ पाएँ। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।